आपका बिजनेस NPIAR है, कौन सा है? NPIAR सर। ठीक है। डिपार्टमेंट कौन सा है आपका? सेल्स। सेल्स। यस सर। आपको कंपनी में कितना टाइम हो गया दीपांशु? हेलो। 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 दीपांशु, आप थोड़ा विजिबल भी हो जाओगे स्क्रीन पे प्लीज? यस सर, आई एम देयर। ओके, या हाँ जी, आपको कितना टाइम हो गया कंपनी में? ऑलमोस्ट 10 years। अरे वाह, क्या बात है। हाउ आर यू डेजिग्नेटेड हियर? आई एम हियर एज अ सेल्स स्पेशलिस्ट सर। सेल्स स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट। आप किसको रिपोर्ट करते हैं? आई एम रिपोर्टिंग टू मिस्टर रोहित कुमार। आपका प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है? सेकेंडरी मैट्रिक्स सर। सेकेंडरी मैट्रिक्स। या। ग्रेट। आपके स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? स्टेक होल्डर बेसिकली अभी सर उसके रिगार्डिंग में ना अभी कोई है नहीं सर। मेरा एक्चुअली क्या है ना, मेरा जो प्रोजेक्ट है ना सर, वो प्रॉपरली जो है वो है सर ऑनलाइन बेस्ड। वो मैंने आपका जब मेरा मतलब प्रेजेंटेशन हुआ था पीपीटी का, दैट टाइम आई आल्सो सेड दैट कि माय प्रोजेक्ट इज प्योरली बेस्ड ऑनलाइन बेस्ड बेसिकली। Like when we are purchasing something from online, like in Amazon or Flipkart, like this. I want to develop a app where I sell my product through the app basically to the end user. आपका प्रेजेंटेशन मेरे को ही हुआ था? Yeah, अच्छा। आप थे सर, और आई थिंक मेरे ख्याल से जो है वो भी थे सर, इंटरनेशनल ज्यूरी के साथ में थे सर। हाँ, कुन नोपडोल। या सर। तो क्या था आपका प्रोजेक्ट, मुझे याद दिलाइए थोड़ा सा। कि सर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ऑनलाइन बेस्ड प्रोजेक्ट रहेगा, जिसमें एक हमारा ऐप होगा। इसमें जो है वो ऐप के थ्रू हम लोग जो है मार्केट में वो ऐप अपना जो गैराजेस है, जो हमारा एंड यूजर है, उसको वो ऐप हम उसके मोबाइल में जो है वो इंस्टॉल करेंगे। एंड देन उसमें सारा उस ऐप में हमारा पूरा जो है प्रोडक्ट कैटेगरी होगा हमारा निकॉन पेंट का। उस प्रोडक्ट कैटेगरी को जो है वो जो भी ऑर्डर जो है वो करेगा, वो थ्रू ऑनलाइन करेगा उस मतलब उसके थ्रू, मतलब जो ऐप के थ्रू। वो ऐप जो है हमारे डीलर के भी उसमें अटैच होगा। जो हमारा जो निकॉन का डीलर होगा वो उससे अटैच होगा। वो ऑर्डर जो है उसके डायरेक्ट उसके जो है पास जाएगा, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। सपोज दैट ही इज आस्किंग अ 1 मीटर क्लियर एंड समथिंग हार्डर एंड अदर थिंग ऑल्सो। तो वो उसको ऑर्डर जो प्लेस करेगा वो उसके पास जाएगा, मेरे डीलर के पास। डीलर उस ऑर्डर को जो है अपने अपने बंदे को जो है उसको सप्लाई करेगा फिर उस ऑर्डर को। बेसिकली ये मेरा जो था एक ऐप था जो मैं इसको कर रहा था कि एक्चुअली क्या है ना, इस बेसिकली इस चीज में जो है जो मेन गैराज ओनर है उसका टाइम जो है बहुत वेस्ट होता है। मटेरियल को जो है डीलर से पिक करना और उसको जो है फिर जो है करना। तो उसका एक टाइम सेविंग भी है, एज वेल एज कंपनी का। उस केस में कंपनी का भी प्रॉफिटेबिलिटी, उस केस में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आएगी फिर उस केस में सर। नहीं दीपांशु, मुझे समझ नहीं आया, ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, हम्म। ये ये जो ऐप आप बनाएंगे ये किसके फोन पे रहेगा? ये बेसिकली सर फोन पे जो रहेगा, जो एंड यूजर है, जो हमारा गैराज जो ऑनर है या गैराज में जो प्रॉपर एक पर्सन होगा, कंसर्न पर्सन, उसके मोबाइल में ये ऐप रहेगी। वो ऑर्डर जो है प्लेस करेगा, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, क्लियर की, थिनर की, हार्डर की, वट एवर रिक्वायर्ड फ्रॉम कंपनी। तो वो उससे ऑर्डर जो है वो प्लेस करेगा ऐप के थ्रू। वो जब ऑर्डर प्लेस करेगा ऐप के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट में, तो वो ऑर्डर उसका जो है वो डीलर के पास जाएगा। उस वो डीलर जो है उसका ऑर्डर पे निपॉन का जो जो मटेरियल होगा वो उसको उसको सप्लाई देगा वो।
पेमेंट ऑप्शन उसमें पेमेंट मोड भी होगा, कैश उसको देना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है या जो भी है वो उसमें जो है वो भी मेंशन हम उसको करेंगे. इट इज इजी एज वी आर परचेसिंग ऑनलाइन एनीथिंग इन अ करंट सिनेरियो लाइक Amazon एंड Flipkart सर. आपके जो सारे डीलर्स हैं वो एक ही रेट पे माल बेचते हैं? ऑलमोस्ट नहीं सर, एक रेट पे तो नहीं है, बट जब उसका निकलेगा, मतलब जो है तो हम एक ऐसा प्राइसिंग उसमें फैक्टर करेंगे कि वो एक ही रेट उसमें हम उसमें जो है इंक्लूड करेंगे उस ऐप में, जो है हमें एक ही रेट उसमें करना पड़ेगा. इसमें आपको हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू एंटर? ऑलमोस्ट सर जो हमारी कैटेगरी प्रोडक्ट है वो तो हमें सारी उसमें करनी पड़ेगी. कितने होंगे ये, मतलब तकरीबन? ऑलमोस्ट मोर देन 25 to 50, बिटवीन 25 to 30 अप्रोक्सीमेटली. 25 to 30 प्रोडक्ट्स? करेक्ट बॉस. मोर देन दिस, बट इनिशियली हम लोग जो है कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ में करेंगे. आपने कुछ चेक किया है कि इस वेबसाइट को बनाने में, ऑनलाइन ऐप को बनाने में कॉस्ट कितनी लगेगी? कॉस्ट सर एक्चुअली मेन जो मैटर था जो है वो उसका यही है सर, कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व काफ़ी है. और मेरे ख्याल से जो मैंने ऑलमोस्ट जो सर्च करा था उसमें नियर अबाउट 4 लाख to 5 लाख अप्रोक्सीमेटली जो है वो ऐप डेवलपमेंट में जो है कॉस्ट उसका आता है. ये उस टाइम पीरियड में सर ये रहा भी था जब मेरा जो है पीपीटी प्रेजेंटेशन हुआ था इन फ्रंट ऑफ जूरी, इंटरनेशनल जूरी. तो ये वाली बात भी हुई थी, आपने इवन जो है ये वाली बात आपने बोला भी था इस चीज़ के लिए सर. हाँ नहीं, मैंने तो ऑनेस्टली बताऊंगा, मैंने तो ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ाया था अपनी तरफ से. ओके. द रीजन वाज कि इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व थी. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर. याद है मैंने आपको बोला भी था कि ये That's why I'm प्रोजेक्ट. saying, yeah, correct, sir. Correct. You are correct, sir. That's why I'm saying हाँ. you said the cost सो involved is too much. हाँ, सो अब मेरे को आई थिंक कंपनी ने इसका मतलब सोचा होगा कि ये प्रोजेक्ट जरूरी है एंड दे वुड लाइक टू इन्वेस्ट द मनी ऑन दिस, हम्म. यू नो. सो क्योंकि ये एक्चुअली ये चक्कर क्या है, या तो आप एक छोटी सी ऐप बनाओ, तीस ओके. चालीस प्रोडक्ट डाल के ना, ठीक है. पेमेंट गेटवे लगा के अपना बना दिया, ठीक है. या तो ऐसा करो ठीक और है. उसमें सारे डीलर्स के नाम डाल दिए, डीलर अटैचमेंट ऑप्शन हो गई. हम्म. मतलब स्मॉल ऐप, हम्म. स्मॉल ऐप विद डीलर डेटा, प्रोडक्ट डेटा एंड प्राइसिंग एंड पेमेंट गेटवे. करेक्ट सर. या तो ये एक ऐप बनाई जा सकती है, यू करेक्ट. नो. द सेम कोडिंग कैन बी गिवन टू other locations for replication of concept. ये पॉसिबल तो है, ओके. लेकिन कंपनीज नॉर्मली ऐसा करती नहीं है, वो एक स्टैंडर्ड ही ऐप बनाती हैं, करेक्ट बॉस. हर जगह यूज हो सके. क्योंकि आई हैव अ फीलिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स की प्राइसिंग अलग अलग होगी, हम्म. यू नो. या तो एक स्टैंडर्ड ऑनलाइन प्राइसिंग करी जाए. हम्म. तो इसमें आप इशू कौन सा एड्रेस कर रहे थे? इश्यू सर. व्हाट वाज द इशू दैट यू वर एड्रेसिंग? इश्यू बेसिकली सर यही था कि मतलब जैसे हमारा गैराज ओनर है, उसकी जो मैन पावर है वो मैन पावर उसकी उसमें जो है काफी इन्वॉल्व रहती है. एक मटेरियल को जो है वो लेके जाता है मटेरियल, चाहे वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस है उसका जो है डीलर का, चाहे वो जो भी डिस्टेंस डिस्टेंस रहता है. तो उस केस में जो है उसका टाइम जो है वेस्ट होता है, और जो उसकी जो मैन पावर है वो मैन पावर मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए ही काफी टाइम, 2 घंटा 3 घंटा जो भी टाइम पीरियड होता है वो उसका जो है उसमें वेस्ट हो जाता है उसकी मैन पावर का. तो उस मैन पावर के टाइम को बचाने के लिए और मतलब कंपनी का प्रॉफिट और मार्जिन भी करने के लिए जो है ये मैंने ये सोचा था कि व्हाई शुड वी नॉट ट्राई टू सेल आवर प्रोडक्ट थ्रू ऑनलाइन. हाउ विल द डीलर फैक्टर इन द कुरियर कॉस्ट? कोरियर कॉस्ट आई थिंक शुड बी नॉमिनल सर बेसिकली, क्योंकि जो जो भी डीलर होगा उसके नियर बाय में ऑलमोस्ट जो है जो गैराजेस होंगे उसके नियर बाय गैराजेस ही होंगे. और बेसिकली स्टार्टिंग मोड में जो है हम उन डीलर को इसमें इन्वॉल्व करेंगे जो हमारा जो है निपॉन के डीलर्स होंगे बेसिकली. हम नहीं, मैं उस आपकी बात तो समझ गया. जैसे मैंने अभी एक पेन ड्राइव मंगवाई है, मैं आपको दिखाता हूँ. ये मैंने अभी मंगवाई पोर्टर सर्विसेज से, ये दिख रही है आपको?
हम्म। 350 रुपया लगा मेरा, मेरे घर से 6 किलोमीटर दूर से मंगवाने में। हम्म। अब एवरेज ऑर्डर साइज कितना होता है? ऑर्डर साइज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट अगर देखें तो वो दैट इज अराउंड 5,000 10,000, दैट इज डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द गैराज ओनर। एंड हु विल बेयर द कुरियर कॉस्ट? दैट विल बियर बाय द डीलर ओनली। और एक्चुअली उसमें फिर कुछ हमें प्राइसिंग ऐसा रखना पड़ेगा सो दैट कि जो कॉस्ट आ रही है हमारी कोरियर की या ट्रांसपोर्टेशन की, वो हम उसमें इंक्लूड करके जो है वो करें हम उसको। हाँ, ये हमें करना पड़ेगा। तो इसे हम कन्वीनियंस कॉस्ट बोल सकते हैं और डाल सकते हैं इसके अंदर करेक्ट करेक्ट सर। कि भाई गैराज को बोले तुम्हें ये कन्वीनियंस है कि तुम ऑर्डर करोगे, हम्म। वहां से माल तुम्हें आ जाएगा। दैट मीन्स यू नीड अ पर्सन, यू नीड अ पर्सन at the dealer outlet to download the orders. वो भी तो बनाना पड़ेगा ना, ऑर्डर एक्सेप्टेड फंक्शनैलिटी। करेक्ट सर। वो डीलर के ऑर्डर, मोबाइल, वो डीलर के हाँ, मोबाइल पे रहेगा वो। वही मॉडल तो बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा ओला उबर का है या ब्लिंकिट का है या करेक्ट उसका है अपना बिग बास्केट का है, कि ऑर्डर एक्सेप्ट होते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका कितनी दूर है ऑर्डर। करेक्ट सर। राइट। करेक्ट सर। इट विल वर्क इन द सेम मैनर एज ब्लिंकिट और एनी अदर डिलीवरी। राइट सर। जेप्टो हो गई आपकी, या और आपका ये हो गई अपना अमेजोन ब्लिंकिट। है, फ्लिपकार्ट है। हाँ, अमेजोन होगी, नहीं अमेजोन नहीं, ये तो थोड़ा सेम डे डिलीवरी होगा ना, तो ब्लिंकिट, जेप्टो या हम्म। बिग बास्केट। करेक्ट सर। तो अभी आपने इस पे क्या काम क्या किया आपने? अभी सर मतलब व्हाट इज मेरा, द वर्क दैट यू हैव डन ऑन दिस? अभी सर उसका कोई मेरे काम नहीं है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली मेरे को जो है इसका हुआ था कि मतलब ये आपका जो है इसमें शॉर्ट लिस्टेड हुआ है ये। तो एक्चुअली क्या है, इसमें कॉस्ट जो मैटर था उस वजह से मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था कि जो इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है इसको ऐप को डेवलप करने के लिए, वो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था, क्योंकि बजट हमारे पास बहुत लिमिटेड बजट है। और इस बजट में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस ऐप को डेवलप करा जाए। तो जो मैंने सर्च करा है तो उसमें जो है वो तो बहुत हायर एंड पे जा रही है कॉस्ट जो है उसके लिए सर। अब ये आप सजेस्ट करिए सर मेरे को कि मतलब कि ये इस कॉस्ट में जो है इस प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज कर सकता हूँ मैं। नहीं, इस कॉस्ट में तो होगा नहीं। हम्म। इस कॉस्ट में तो आप ये कर सकते हो कि एक लोकल डेवलपर को दे के ना, हम्म। एक लोकल डेवलपर इसको डेवलप कर दे। ओके। आ, वो तो मैं आपको अपना ही डेवलपर मिलवा दूंगा जो मेरा काम करता है ना अभी, ठीक है। पर वो इतने कम में नहीं बनाएगा ये। हाँ वो मेरा कंसर्न सबसे बड़ा सर यही था कि इतने कम बजट में पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उसने भी समहाउ जो है इसी से रिलेटेड जो है वो ऐप थी उसकी भी। तो उसका भी यही कंसर्न हुआ था कि मतलब जो है कि इस ऐप को डेवलप करने में जो है बहुत इन्वेस्टमेंट होगा, तो इस बजट में पॉसिबिलिटी है नहीं उस चीज को लेके। और सेम मेरा भी ये कंसर्न हुआ था सर उसके इस टाइम उसमें जो है सर। कमाल है, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अप्रूव होने के पीछे क्या लॉजिक रहा होगा। मुझे चेक करना पड़ेगा आशीष से, डेफिनेटली डेफिनेटली सर। क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ना ये बोला था कि इस प्रोजेक्ट में कॉस्टिंग बहुत है। और ये ये दीपांशु के लेवल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये सेंट्रल लेवल पे, कंपनी लेवल पे प्रोजेक्ट है। हम्म। नो डाउट इसकी जरूरत है। इट विल बी अ ग्रेट वैल्यू एड। अब इसमें क्या होगा, जैसे ऑर्डर गया, एक्चुअली ये बड़ा लोकल लेवल पे भी चाहे तो कर सकते हैं इसको, पता है क्यों? अगर हम इसको यही बोल दें कि दीपांशु की टेरिटरी में हमने ये करना है, हम्म। तब भी हो सकता है। अगर आपके टेरिटरी में ये वर्क कर जाता है तो हो सकता है कंपनी इसको एज अ मेन प्रोजेक्ट बना ले। कैसा लगा आइडिया? नहीं नहीं, नो डाउट सर।
मजा आया? गुड वन सर। गुड वन ना, तो इसको तुम्हारी टेरिटरी क्या है ये बताओ। मेरी टेरिटरी सर यूपी एंड उत्तराखंड। यूपी एंड उत्तराखंड, अच्छा चलो ये बड़ा अच्छा लगा, मजा आएगा करने में। एक लोकल छोटा सा सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, ठीक है। ओके सर। यूपी एंड उत्तराखंड, ओके। कितने डीलर्स होंगे? डीलर मेरे ऑलमोस्ट सर जो है 30 अप्रोक्सीमेटली डीलर्स है मेरे। 30 ही है ना बस? हाँ जी। ठीक है। और इन्हीं डीलर के पास बेसिकली ऑर्डर्स जाएंगे, राइट? करेक्ट बॉस। ओके। और ये कितनी होंगी गैराजेस? गैराजेस तो सर अगर एक सिटी में अगर हम बात करें तो सिटी में ऑलमोस्ट मोर देन 100 गैराजेस तो होता ही होता है सर। जैसे अगर मुरादाबाद की भी बात करूं तो मुरादाबाद में मोर देन 100 गैराजेस होंगे। देहरादून की बात करूं तो मोर देन 200 प्लस गैराजेस होंगे। और बी क्लास टाउन में होकर आओ जाऊंगा तो ऑलमोस्ट सर 100 to 150 अप्रोक्सीमेटली गैराजेस आर देयर इन दैट मार्केट। तो कितनी जगह है ऐसी, कितनी टाउन्स हैं आपके अंदर? टाउन एक्चुअली मैं करंटली सर जो सिटी में कवर करता हूँ ऑलमोस्ट 15 सिटीज जो है आई एम कवरिंग करंटली। 15 cities with 100 garages on an average ऑन एन एवरेज और फॉर एवरी सिटी बेसिकली। per city. पर सिटी। That means on an average 50 garages have to be mapped to one dealer. करेक्ट सर। आपके पास इन गैराजेस के एड्रेसेस हैं? हाँ एड्रेसेस हैं सर। एक्चुअली हम लोगों ने कंपनी ने ना एक ऐप एक्चुअली जो है ड्राइव चल रही है हमारी शेरे निपॉन इन द नेम ऑफ शेरे निपॉन बेसिकली। हाँ हाँ। उसमें क्या है कि वो जो भी परचेज करता है ही हैज टू स्कैन दैट क्यूआर कोड एंड अर्न द पॉइंट ऑन दैट बेसिकली प्रोडक्ट विच ही इज बाइंग फ्रॉम द डीलर। तो उसको एक पॉइंट से जो उसका कलेक्शन होता है जो जो कंपनी के प्रोडक्ट को स्कैन करता है एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ अ टाइम ही विल गेट द रिवॉर्ड ऑफ द प्रोडक्ट Points earned. पॉइंट्स ऑन I got it. ऑफ So मनी। that means हमारे पास गैराजेस का भी डेटा है। करेक्ट सर। वी तो हैव अ अगर हम डेटा। चाहें तो गैराजेस का एक्सेल पे डेटा डाल के वहीं पे डीलर मैप करके अपलोड कर सकते हैं इन वन गो। राइट सर। ये भी प्रॉब्लम नहीं है। नो। प्रोडक्ट्स कितने हैं? प्रोडक्ट्स सर प्रोडक्ट्स मिनिमम अगर बेयर मिनिमम भी लूँ मैं प्रोडक्ट्स तो एटलीस्ट कम से कम 15 to 20 प्रोडक्ट जो है वो निकलेंगे। चलो 30 प्रोडक्ट मान लेते हैं। हम्म। अब एक काम करते हैं, मैं अपने एक बार एक काम करता हूँ। इसका मतलब एक तो प्रोडक्ट मैपिंग करवानी है उनकी कॉस्टिंग के साथ, राइट सर। उसका डाउनलोड आना चाहिए प्रोडक्ट का। हम्म। एक बैकएंड पे गैराज मैप हो जाएगी डीलर के साथ, हम्म। ठीक है। करेक्ट और सर। उस गैराज का ऑर्डर उसी डीलर को जाएगा, डीलर को जाएगा। या गैराज को डीलर ड्रॉप डाउन दे देंगे, जिस भी डीलर को देना चाहे दे सकता है। एक्चुअली जैसे मेरा मुरादाबाद का एरिया है सर मुरादाबाद सिटी है तो मेरा मुरादाबाद सिटी में एक्चुअली एक ही डीलर है मेरा मुरादाबाद में। और ही इज द बिगेस्ट डीलर ऑफ मुरादाबाद और इन माय टेरिटरी बेसिकली। तो ये है कि and वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 100 गैराजेस ऑलमोस्ट जो है कवर करते होंगे वो। हाँ नहीं तो ठीक है, हम डीलर, हम क्या करेंगे भाई, हम अपनी तरफ से डीलर का डाउनलोड डीलर का वो दे देंगे ड्रॉप डाउन, हम्म। और दे देंगे गैराजेस को ऑप्शन मिलेगी डीलर के ड्रॉप डाउन। करेक्ट सर। समझ गया आप? तो वो अपना डीलर सेलेक्ट करें और अपना ऑर्डर मंगवा लें, हम्म। ठीक है ना। जी। अच्छा, वी हैव टू फाइंड आउट वन लॉजिस्टिक्स पार्टनर, वन और टू लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स। क्योंकि ये ऑर्डर लॉजिस्टिक पार्टनर्स को भी जाएगा, 1, 2 और 10। सिटी स्पेसिफिक भी तो हो सकता है ना। हाँ सिटी स्पेसिफिक भी हो सकता है सर। डिपेंड करता है सर उसमें सिटीज के भी। तो अगर ऐसा हो जाए कि जैसे ही मतलब अपना ऑर्डर गया हम्म। और सीधा वो लॉजिस्टिक्स का बंदा पहुंच जाएगा डीलर के पास हम्म। और बोलेगा जी ये ऑर्डर है, दे दो, मैं जाके हम्म। डिलीवर कर दूं, हम्म। ठीक है। यस। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज पेमेंट
option. Payment option has to be online. ऑनलाइन और अ कैश। नहीं, कैश भी नहीं हो पाएगा ना, उसमें कुरियर कुरियर वाले को 2 जगह जाना पड़ेगा। हम्म। बट एक्चुअली सर कैश का भी रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि बिना उसके एक्चुअली जो गैराजेज हैं वो जरूरी नहीं है सिर्फ ऑनलाइन जो है वो करते ही हो, ऑनलाइन सर्विस जो है वो करते ही हो। तो ये थोड़ा एक जो है फॉल्ट रहेगा हमारा उस केस में अरे कि भाई, जब वो ऑनलाइन ऑर्डर दे सकता है तो पेमेंट भी हम उसको करवा सकते हैं। हम्म। है फ्लेक्स तो ऑनलाइन ही है ना, ऑर्डर भी तो ऑनलाइन ही दे रहा है। बट फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी देयर एटलीस्ट। हाँ हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। पहले मेरे भी दिमाग में दीपांशु यही आया, हम्म। गैराज वाला कहाँ से पेमेंट करेगा। फिर हम्म। एकदम दिमाग में आया कि भाई गैराज वाला ऑर्डर भी तो कर रहा है ऑनलाइन आके। हम्म। सो अभी इसको ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन ही रखते हैं। ओके। एंड सिंस मतलब गैराजेस नीड टू बी कोच्ड ऑन दैट। कितनी सैंपल गैराजेस में आप ये पहले करवाओगे? लेट्स कीप इट 10 गैराजेस पर डीलर अच्छा। और 5 गैराजेस पर डीलर। 10 should be the good one। 5 to 10 कर देते हैं, फाइव क्योंकि टू हमें सिर्फ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाना है कि ये काम करता है जी। हम्म। हमें मतलब इतने पैसों में ये चला के नहीं दिखाना कि भाई हम्म। देखो हमने यूपी में और उत्तराखंड में इसको चला दिया। हम्म। अब आई थिंक दीपांशु इज थिंकिंग या दिस कैन बी डन यार। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज एंड लेट्स डू इट। व्हाट डू यू से दीपांशु? करेक्ट बॉस। छोड़ देते हैं अभी के कंपनी लेवल पे कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है या कुछ है, एक छोटे डेवलपर को देके एक छोटा सा टूल डेवलप करा देते हैं। ओके सर। और इसमें कोई लुक्स एंड वो भी नहीं रखेंगे, हम्म। सिर्फ वही डाल देंगे कि हर गैराज वाले को एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देंगे। हम्म। जाओ लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालो, हम्म। लॉगिन करो, जो प्रोडक्ट चाहिए सिलेक्ट करो, डीलर मैप करो, ठीक है, हम्म। पेमेंट यस। पेज आ जाएगा, पेमेंट करो और अपने आप वो लॉजिस्टिक्स को चला जाएगा। बस ये फ्लो आपको डिफाइन करना होगा। राइट सर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, डिफाइन द फ्लो फ्रॉम रिक्वायरमेंट टिल डिलीवरी एंड पेमेंट इन बिटवीन। फेयर है? राइट सर। एनी अदर आइडियाज दैट यू हैव ऑन दिस? ये ठीक है वैसे सर, जो आपने करा है इस समय तो ठीक है सर वो। हम्म। इसमें सर इसमें ये भी कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं हम इसमें लॉजिस्टिक या कोरियर को हम इसमें इन्वॉल्व करें। जो डीलर का जो मार्केट वाला जो बंदा होगा वो ही इस ऑर्डर को जो है सप्लाई कर सकता है इजीली। तो उस केस में हमारा जो लॉजिस्टिक का जो है कुरियर का जो हमारा जो कॉस्ट आएगा। Let us start with 10 dealers हम्म। and 5 garages each. ओके। इसको ज्यादा लंबा नहीं करते, ठीक है? ठीक है। और आपको फंडिंग कितनी मिली है? $500 सर। मतलब 40,000 रुपये हमारे पास है। या 40,000, 40 की अमाउंट। 1 मिनट, अभी लगे हाथों ही मैं कोडर से बात कर लेता हूँ। इसने हाँ बोल दिया तो हो जाएगा, नहीं तो ये रह जाएगा, ओके सर। क्योंकि मैं सिर्फ इसी कोडर को जानता हूँ। क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ बने बनाए सिस्टम्स भी हैं ऑर्डर मैनेजमेंट के। ओके।
अगर एक बना बनाया सिस्टम इंटीग्रेट हो जाए, हम्म। इसमें हमें जरूरी थोड़ा है कि हमें एक वही बनाना है, मतलब ना सॉफ्टवेयर बनाना ही है। हम हाँ किसी ऑटो मैनेजमेंट सिस्टम को सब्सक्राइब भी तो कर सकते हैं ना। हाँ, वो भी है इसके पैरेलल, अगर कुछ ऐसा कुछ है पैरेलली अगर, तो वो भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं वही इसको। ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं आइडियाज के, देखते हैं क्या आइडिया निकल जाता है, क्यों। करेक्ट सर। तो एक काम करते हैं, नेट पे जाके देखते हैं एक बार ऑटो मैनेजमेंट सिस्टम। देखो, एक तो ये सॉल्यूशन यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ही आ रहा है, ओके। पर आई थिंक हमें इतना कॉम्प्लेक्स वो नहीं चाहिए। बेस्ट ऑर्डर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर 2023। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है। मैं अपने उससे बात करता हूँ आज रात को कॉल करके। हम्म। आप भी बात करो। मुझे ऐसा लगता है कि जिस लेवल पे हम ये बनाने की सोच रहे हैं ना, हम्म। 20-30 प्रोडक्ट के साथ और अपना, बस हमें इसको सक्सेसफुली चला के दिखाना है करेक्ट सर। कंपनी को कि ये चल सकता है। नहीं, एक्चुअली ये रन करेगा बेसिकली सर। एक्चुअली क्या था, हम लोगों ने भी एक अपना जो कंपनी ने अपना एक जो शेयर इन पॉइंट जो ऐप कंपनी ने पॉइंट बेस वाला करा था, वो भी हम लोगों ने रिग्रेसिवली मार्केट में जो है उसको काफी मतलब जो है अप्रोच करा। डोर टू डोर सिस्टम टाइप का हम अडॉप्ट किया उसमें। गैराज टू गैराज हम गए उसमें, पेंटर का एनरोलमेंट करा उसमें। तो है मतलब एक वर्क प्रोसेस तो है, नो डाउट। वर्क प्रोसेस तो प्रॉपर रहेगा, एक जो है करना पड़ेगा इस चीज को हमें डीलर के साथ में भी, और गैराज ओनर और गैराज के साथ में भी हम, तभी पॉसिबिलिटी है कि हाँ इस रन को हम जो है प्रॉपरली रन कर पाएंगे। आप एक बार डीलर से भी कॉल करके बात कर लो, 10 डीलर से, ठीक है। जो बोल देते हैं कि हमारा बंदा छोड़ाएगा और कैश उठा लेगा। ठीक है। फिर पेमेंट गेटवे भी नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, वो फ्लेक्सिबिलिटी है सर उस केस में ना, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। अगर कैश का ऑप्शन होगा तो वो कैश हो जाएगा, अदरवाइज जो है वो अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहेगा ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो है थोड़ा ऐसा रहता है, क्रेडिट का सिस्टम इन लोगों का मार्केट में थोड़ा क्रेडिट का सिस्टम चलता है कि ये बिल आ गया तो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें से हो सके पार्ट पेमेंट उसने कुछ कर दी, या जो प्रीवियस बिल था उसने उसकी पेमेंट कर दी। तो वो थोड़ा एक वो भी है, एक पेमेंट का मैट्रिक्स जो है इनका जो है, डीलर और डीलर बिटवीन गैराज है। तो वो भी एक फैक्टर है, वो थोड़ा वो भी करना पड़ेगा उस केस के लिए, वो डीलर और गैराज पे डिपेंड करता है वो थोड़ा। नहीं, पर अब इसमें एक और चीज मैटर करेगी कि जब हम इतनी बात कर रहे हैं तो गैराज वाला सीधा फोन करके डीलर को क्यों ना कॉल कर ले। नहीं, वो तो सब प्रोसेस है ही, नो डाउट। वो तो करंट सिचुएशन में, करंट सिनेरियो में प्रोसेस ही यही है कि जो है पेंटर जो भी गैराज ओनर है वो डायरेक्ट डीलर को कॉल करता है कि मेरा ये मटेरियल है, आप ये मटेरियल मेरा आप नोट कर लो, और ये ऑर्डर मेरा जो है आप सप्लाई कर दो इस एड्रेस पे जो है, या जो भी मतलब गैराज का एरिया होता है। तो डीलर करता है वहाँ पे सप्लाई जो है। बट मैं उस प्लान को जो है वो थोड़ा एक ट्रेडिशनल कह लीजिए एक तरीके से जो है वो हो जाएगा। बट इन टर्म्स ऑफ टुडेस सिनेरियो, इन टर्म्स ऑफ टुडेस रिक्वायरमेंट, वो सोच के मैंने इस चीज को प्लान करा था कि हम लोग ऑनलाइन बेसिस पे इस चीज को जो है लेके जाएं, हम लोग इस एक नेक्स्ट लेवल पे हम लेके जाएं अपने प्रोडक्ट को भी, और अपने जो है अपने कंपनी के प्रोडक्ट को एनहेंस करें, कंपनी को भी एनहेंसमेंट मिले इससे। अभी एवरेज ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइम कितना है, 1 मिनट? कितना है अभी ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइम? ऑलमोस्ट डिपेंड करता है ऑर्डर पे भी, और ऑलमोस्ट 1.5 आवर है ऑलमोस्ट। और डिपेंड ऑन द लोकेशन कि हाउ फार इज लोकेशन फ्रॉम द डीलर एंड।
1.5 आवर तो कोई इतना ज्यादा नहीं। हम्म आप समझे, 1.5 आवर्स तो कोई इतना ज्यादा नहीं। बट इट डिपेंड ऑन द लोकेशन, हाउ फार दैट लोकेशन फ्रॉम द डीलर्स पॉइंट बेसिकली। हम्म। इसको आज एक काम करते हैं, आज यहीं पे पार्क करते हैं। मेरे ओके, को सोचना पड़ेगा कि इसमें वैल्यू कैसे डाली जाए। ठीक है। क्योंकि अभी तो जैसे मेरे ही दिमाग में लॉजिकल ख्याल आ गया कि अगर वो सीधा कॉल करे, मैं कॉल करके मंगवाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। हम्म। तब मैंने फिर मैंने मन में सोचा कि मैं, हमारे यहाँ राधे स्टोर है जो राशन देता है, हम्म। मैं उसको फोन करके भी सामान मंगवा सकता हूँ। मैं करेक्ट। ब्लिंकिट पे क्यों जाता हूँ? हम्म क्योंकि ब्लिंकिट मेरे को 8 मिनट की डिलीवरी प्रॉमिस करता है। हम्म। ठीक है, जो मेरे को राधे नहीं देता। ठीक ठीक ठीक। लेकिन वही बात है कि दिस प्रोजेक्ट कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंस हम्म। अगर इसके पीछे कोई बहुत स्ट्रांग लॉजिस्टिक्स कंपनी एग्री करे कि मैं आपके ऑर्डर्स को प्रायोरिटी पे सप्लाई करते हैं। सप्लाई कर दूंगा, और डीलर और गैराज के बीच के डिस्टेंस को ध्यान में रखा जाए। हम्म। इट शुड नॉट बी मोर देन 5 किलोमीटर्स। करेक्ट। आप समझ गए? करेक्ट करेक्ट। अ स्ट्रांग लॉजिस्टिक्स पार्टनर एंड distance between the dealer and the garage should not be more than 5 5 kilometers.5 to 10 किलोमीटर भी कर सकते हैं सर, क्योंकि 5 to 10 किलोमीटर का रेडियस जो है नॉर्मली होता है एक सिटी के लिए। हम्म। अच्छा, इसमें फिर प्रोडक्ट्स also have to be the ones that are fast moving. हम्म। ठीक है ना? करेक्ट करेक्ट सर। Logistics cost has to be applied on the order, हम्म। क्योंकि वो तो ब्लिंकिट वाले भी लेते हैं भाई। मैंने कई बार ऐसा हुआ, एक ब्रेड 80 रुपए में मंगवाई है, 50 की ब्रेड और 30 रुपए डिलीवरी। करेक्ट सर। बट इसका हम लोग ना सर, इसको इस कॉस्ट को हम चाहे डीलर के एंड डीलर पॉइंट पे भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि जो डीलर का जो मार्केट का बंदा है, वो ये ऑर्डर को जो है इजीली सप्लाई कर सकता है 5 to 10 किलोमीटर के रेडियस में इन द सिटी। तो उस केस में क्या हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट या कुरियर कॉस्ट जो है वो हमारा जो है उसमें उस केस में हमारा वो बच जाता है। पर दीपांशु, उस केस में आपका प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर तुम पुराने मॉडल पे ही चले गए ना। हम्म आप ये बोल रहे हो कि मैं इसमें प्रोफेशनलिज्म लाना चाहता हूँ, हम्म। मैं इस चीज का टाइम रिड्यूस करना चाहता हूँ, वो तो लॉजिस्टिक से ही हो सकता है। करेक्ट करेक्ट सर। क्योंकि डीलर के एंड पे तो प्रॉब्लम्स रहेंगे कि मेरे बंदे ने 5 जगह डिलीवरी देनी है, 6 जगह डिलीवरी देनी है, वो 2 घंटे लेगा, ढाई लेगा। करेक्ट सर, यू आर राइट सर। तो वो ये तो तभी हो सकता है अगर एक स्ट्रांग लॉजिस्टिक्स पार्टनर हो इसमें। करेक्ट सर। आपके इलाके छोटे हैं तो हो सकता है कोई नया बंदे को रोजगार ही मिल जाए। हम्म। भाई इसमें तो एक बंदा अगर ये भी मान ले कि जी चलो मैं अपने स्कूटर पे खुद डिलीवरी कर कर सकते। दूंगा, आप मुझे कितने ऑर्डर्स कमिट करते हो, हम्म। तो एक तो वो भी हो सकता है इसके अंदर। और कोई पॉइंट आपके दिमाग में जो आ रहा हो? मेन तो पूरा सिनेरियो सर यही है इस प्रोजेक्ट का बेसिकली। कुछ ज्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट और कुछ ज्यादा टिपिकल इसमें टूल है नहीं ऐसा।
बस ये है कि प्रॉपर जो है प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन, पिचिंग होना चाहिए उसमें हमारा, गेटवे ऑफ पेमेंट होना चाहिए हमारा, और लॉजिस्टिक्स। ये तीन एक ऐसे फैक्टर हैं प्रोजेक्ट जो मेजर है। इसमें बेनिफिट्स क्या है, एक बार ये देख लेते हैं। बेनिफिट्स टू द गैराज क्या है? बेनिफिट्स टू द गैराज बेसिकली वो ये आएगा सर, एक तो उसका जो है टाइम जो उसका जो मैन पावर का जो टाइम उसमें किल हो रहा है, वो एक तो टाइम सेव हो जाएगा उस केस में सर। मैन पावर वो अपनी जो है जो उसका ओन वर्क है वो उसमें अपनी मैन पावर यूटिलाइज कर पाएगा प्रॉपरली। अच्छा। बेसिकली टाइम मैनेजमेंट, यू कैन से टाइम मैनेजमेंट। और बेनिफिट टू द डीलर क्या है? बेनिफिट टू द डीलर जो है, डीलर का उसमें एक तो मटेरियल जो है वो प्रॉपर वे में, कंपनी का मटेरियल जो है वो मार्केट में फ्लो करेगा। और एक 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 नेक्स्ट लेवल का जो है उसको डीलर को एक टच भी मिलेगा बेसिकली। एक मार्केट में एक नया फैक्टर होगा, तो उस केस में ये भी रहेगा कि हाँ, ये डीलर भी अप्रोच करेगा कि यार हाँ ठीक है यार, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, या इस टाइप का कंपनी ने स्टार्ट कराया, इनिशिएटिव लिया है कंपनी ने, तो उसको जो है मैं इस प्लेटफॉर्म पे करूँ। जो मेरे डीलर जो मेन डीलर है वो इसको प्रमोट भी कर सकते हैं। ऐप का नाम क्या रखना है? मैंने तो सर सजेस्ट करा था जो सेकेंडरी मैट्रिक्स, बट आप सजेस्ट करिए सर, क्या कर सकते हैं इसको और थोड़ा रिफाइंड वे में। नहीं, सेकेंडरी मैट्रिक्स कैसे, मतलब उसका क्या मतलब निकलता ये बेसिकली सब मैट्रिक्स ही है, एक जो है सेकेंडरी जो है कि ये जो जितना भी मटेरियल जो है इधर से उधर जाना है, डीलर को ऑर्डर जाना है, डीलर उसको सप्लाई करेगा। तो एक तरह से मैट्रिक्स ही है सर, ये जो है हमारा सेकेंडरी का। है? नहीं, हम इसको आसान भी बोल सकते हैं, आसान। शीघ्र। ओके। शीघ्र भी नाम हो सकता है इस ऐप का। राइट सर। आसान भी आप सोचो, मैं तो वैसे ही सजेस्ट कर रहा हूँ। अरे यू आर राइट सर, यू आर राइट। आसान। इजी वे में जो तो ये कर सकते हैं। जो उनको समझ भी आए। हम्म। गति। फास्ट सेलर, फास्ट सर्विस या फास्ट डिलीवरी। नहीं, मुरादाबाद वगैरह में इंग्लिश नाम मत दो। नहीं नहीं, ऐसा कोई ऐसा नहीं, फास्ट तो नॉट कॉमन नेम है, फास्ट डिलीवरी इस टाइप से तो कॉमन नेम्स हैं वैसे। हाँ, वो कोई नहीं sir, वो जस्ट आई एम थिंकिंग। एनीवे, ये हम दोनों सोचते हैं क्या करना है। बट आई करेक्ट। गेस वी आर ओके राइट नाउ। तो अभी इतने पे छोड़ देते हैं, मैं आज बात कर लेता हूँ अपने कोडर से। करेक्ट सर। और फिर एक जॉइंट कॉल कर लेते हैं, ठीक है? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू ऑल सर। द बेस्ट फॉर योर हॉलीडे। एंजॉय थैंक यू। योरसेल्फ। थैंक यू सर। लकी यू है। थैंक यू सर। and be safe. Bye, Dipanshu. बाय Pleasure सर। speaking with you. God bless you. Bye bye. See you. थैंक यू सर, बाय सर। Welcome, welcome. Bye bye.